हरिओम। चलिए शिव साधना की शुरुआत करते हैं। सहजता से सीधे बैठे, सिर, गर्दन और रीढ़ को बिना किसी खिंचाव के सीधा रखें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। कंधों को आराम की स्थिति में छोड़ दें। अब अपनी सुविधा अनुसार हाथों को गोद में पद्म मुद्रा में रखें अथवा घुटनों पर द्रोण या ज्ञान मुद्रा में धारण करें। शरीर को पूरी तरह तनाव मुक्त कर ले और एक अत्यंत आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सत्र को हम एक ओमकार और प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस अंदर और पूर्ण नियंत्रणता के साथ बहुत धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ दें। एक और बार गहरी लंबी सांस लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे बाहर ओमकार का उच्चार करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आंखें बंदी रखेंगे। ओमकार प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन मन सांसों पर अनुभव करते जाएंगे। अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव लाएंगे। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, जीवन में मिली सभी सकारात्मक परिस्थितियों के लिए उनका आभार व्यक्त करें। जीवन के कठिन समय और संघर्षों के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें। यही चुनौतियां हमें आंतरिक शक्ति देती हैं, हमारी आत्मिक उन्नति का आधार बनती हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ है या आप इस मार्ग पर चल रहे हैं। यह धर्म हमें अपने दिव्य स्वरूप और परमात्मा के साथ हमारी एकता का बोध करवाता है। यह हमें मन को शुद्ध करना सिखाता है और बताता है कि कैसे केवल वही परम तत्व इस संपूर्ण सृष्टि में विविध रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। भगवान को धन्यवाद दें कि आप निरंतर साधना कर पा रहे हैं। पूरे विश्वास और अडिग आस्था के साथ इस सत्य को स्वीकार करें, ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। उनकी असीम कृपा से हम जीवन की हर चुनौती को पार करने में पूर्णतः सक्षम हैं। मन में छिपे हर डर, चिंता और संकोच को यहीं इस क्षण छोड़ दें और स्वयं को पूरी तरह से मुक्त,
हल्का महसूस करें। मन को सुझाव दें कि अगले 30 मिनट के लिए मैं बिना किसी हलचल के स्थिर और शांत रहूंगा। मैं सतर्क, जागृत और शांत हूं। अगले 30 मिनट के लिए मैं केवल एक साधक हूं, एक भक्त हूं। आत्म साक्षात्कार ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अब धीरे से अपने आसपास के वातावरण में होने वाले साधारण घटनाओं के प्रति सजग हो जाएंगे। कोई भी छोटी बड़ी ध्वनि जो आपके कानों तक पहुंच रही हो, जो जैसा है वैसा है। कोई विश्लेषण नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं। पूरी तरह तटस्थ और साक्षी भाव में ठहर जाएं। अब धीरे से ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हम शिवा श्वास के साथ अपने शरीर और मन को पूरी तरह शांत और शिथिल करेंगे। जैसे ही मैं शी कहूं, आप एक गहरी और धीमी सांस अंदर लें और अनुभव करें कि श्वासों के माध्यम से जो प्राण आपके भीतर समा रहा है वो साक्षात दिव्य प्राण है, परमात्मा की परम ऊर्जा है जो आपके रोम रोम में भर रही है। और जैसे ही मैं वाह कहूं, आप बहुत धीरे धीरे से सांसों को बाहर छोड़ें। अनुभव करें कि सांसों के साथ आपके भीतर का सारा तनाव, समस्त अशुद्धियां बाहर जा रही हैं। ध्यान रहे, सांस अंदर लेने की तुलना में सांस बाहर छोड़ने का समय अधिक लंबा होना चाहिए। ध्वनि का अनुसरण करें। शी के साथ चैतन्य को भीतर भरें और वाह के साथ स्वयं को पूरी तरह खाली कर दें। अपना पूरा ध्यान सांसों पर ले आए। पहले एक सांस बाहर छोड़ें, अपने आप को खाली करें और फिर हम प्रारंभ करते हैं। शी वाह शी। गहरी धीमी सांस अंदर, वाह। बहुत आराम से सांस बाहर छोड़ें। शी वाह। शी वाह। शी शी अब कुछ क्षण
अपने लय से शिवाश्वासन करते जाएं। शी के साथ चैतन्य और आनंद को भीतर ग्रहण करें। और वाह के साथ सारी अशुद्धियां, सारे विचार बाहर जाने दें। हर शी के साथ रोम रोम में ये दिव्य ऊर्जा से अपने आप को भर लें और वाह के साथ पूरी तरह शांत हो जाएं। संपूर्ण समर्पण। अब पूरा ध्यान दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, यानी भ्रू मध्य में जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ ले आए। वहाँ एक दिव्य श्वेत प्रकाश की ज्योति पुंज के भीतर अपने परम पूज्य सद्गुरु के मंगलमय और पावन स्वरूप का आह्वान करें। अंतर्मन से अनुभव करें कि आप पूरी कृतज्ञता के साथ अपने सद्गुरु के साक्षात सम्मुख उपस्थित हैं। उनके असीम ज्ञान, अनन्य कृपा और दिव्य मार्गदर्शन के लिए उनका बारंबार धन्यवाद दें। हृदय की गहराई से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करें और उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। प्रार्थना करें कि सद्गुरु की कृपा सदैव हमारा मार्गदर्शन करे और हमारी रक्षा करे। सद्गुरु को पुनः अपने हृदय में स्थापित करें और भगवान शिव के मंगलमय रूप का भ्रू मध्य में ही आह्वान करें। भगवान का अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय स्वरूप का हम अब सूक्ष्म दर्शन ध्यान करेंगे। भगवान के लंबे काले और भूरे रंग के जटाजूट हैं, जिनसे माता गंगा की एक पावन धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जटाएं रुद्राक्ष की मालाओं से सुसज्जित है। जटाओं पर एक पवित्र बेलपत्र अर्पित है
वहीं एक छोटा सा सर्प भी विराजमान है। जटा के दाहिने तरफ अपनी धवल चांदनी बिखेरता हुआ अर्धचंद्र सुशोभित है। महादेव के ललाट पर भस्म का त्रिपुंड 3 अलौकिक रेखाएं हैं। उनके माथे के मध्य में तीसरा नेत्र है। भगवान की दोनों आंखें आंशिक रूप से बंद हैं। वह न तो निद्रा में खोए हैं और न ही संसार में। वो केवल और केवल स्वयं में पूर्णतः जागृत हैं। उनके श्रीमुख पर आंतरिक आनंद और शांति की एक सौम्य मुस्कान झलक रही है। उनके कानों में कुंडल सुशोभित है। भगवान का कंठ नीले रंग का है। वे साक्षात नीलकंठ है। भगवान के गले में एक सर्प लिपटा हुआ है। और भगवान ने रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई हैं। ये देवों के देव महादेव भगवान शिव का परम मंगलमय और कल्याणकारी मुखमंडल है। वैराग्य दर्शाने के लिए महादेव ने पूरे शरीर पर भस्म रमाई हुई है। भस्म से लिपटा हुआ उनका यह कपूर जैसा धवल देह अत्यंत अलौकिक प्रतीत हो रहा है। उनके कंधों से लेकर कमर तक बाघ की छाल यानी दिव्य बाघंबर सुशोभित है। और उनके कमर पर हाथी की खाल है। उनकी कलाई और भुजाओं पर रुद्राक्ष की मालाएं हैं। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और बायां हाथ उनके घुटनों पर टिका हुआ है। उनके घुटने के ठीक समीप उनका त्रिशूल और डमरू भी रखा हुआ है। महादेव के इस परम कल्याणकारी स्वरूप का अपने अंतःकरण में निरंतर दिव्य सूक्ष्म दर्शन ध्यान करते जाएं। शिव ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे चराचर जगत के सभी जीवों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। शिव केवल कोई एक सीमित रूप नहीं है, वे अनंत चेतना है। वे शिव तत्व हैं, वे शिव पद हैं और वह चेतना शाश्वत अनादि और अनंत है। ऐसे परम कृपालु भगवान शिव को हमारा बारंबार नमन है। भगवान के इस परम मंगलमय स्वरूप को अपने मन में धारण करते हुए चलिए अब हम षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ करते हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तब हम वास्तव में अपने ही भीतर उस परम शुद्धता, पावनता, सकारात्मकता, अगाध शांति
और आत्म कल्याण का आह्वान करते हैं। अपने मन में यह अटूट भाव लाएं कि मैं अपना सर्वस्व भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर रहा हूं और मेरा कोटि कोटि प्रणाम भगवान शिव को। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 अब कुछ क्षण ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते जाएं, केवल मन ही मन में, और इस दिव्य ध्वनि को अपने अंतःकरण में गूंजने दें। हर सांस के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्मरण रहे, शिव ही परम कल्याण है, शिव ही सत्य है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है। जब हम भगवान शिव के चरणों में समर्पण करते हैं, तब हम अपने समस्त अहंकार, मैं और मेरा के भाव को सदा के लिए त्याग देते हैं।
हम तो इस संसार में केवल भगवान शिव के एक निमित्त हैं, एकमात्र माध्यम है। वास्तव में वही करता है और वही भोगता है। वे अकेले ही इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में इसे स्वयं में समेट लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में उनकी इच्छा को ही सर्वोपरि होने दें। हृदय से कहें, हे महादेव, आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। इस परम शरणागति के भाव के साथ हम स्वयं को भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित करते हैं। शिव ही शुद्ध अस्तित्व है, शिव ही चेतना है और शिव ही अगाध आनंद है। शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है, वे ही सच्चिदानंद है। शिव ही हमारे हृदय कमल में आत्म तत्व और परम चेतना के रूप में विराजमान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसे ये षड रिपु मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये तो केवल बाहर की अशुद्धियां हैं। मैं स्वयं पवित्र हूँ, मैं सकारात्मकता से परिपूर्ण हूँ। मैं जितना अधिक अपनी इस पावन और सकारात्मक चेतना में टिकूंगा, मेरे भीतर की समस्त नकारात्मक अपने आप खुलकर समाप्त हो जाएंगे। मैं साक्षात शिव तत्व हूँ। शिवोहम शिवोहम। मैं अजन्मा हूँ, मैं अपरिवर्तनीय हूँ और मैं अविनाशी हूँ। इसलिए मेरा वास्तविक स्वरूप भी केवल और केवल सत चित आनंद है। अपने अंतर मन में यह दृढ़ संकल्प लें कि आज पूरे दिन मैं इस दिव्य और सकारात्मक दृष्टिकोण में स्थित रहूंगा। हर जीव के प्रति मेरा व्यवहार पूरी तरह पवित्र होगा और मैं हर क्षण शांति व आनंद के रूप में अपने वास्तविक स्वभाव का अनुभव करता रहूंगा। अपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव के पावन श्री चरणों में अपने भावों के दिव्य पुष्प अर्पित करें। एक मानसिक प्रदक्षिणा करें और पूर्ण शरणागति के साथ उनके चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। महादेव से प्रार्थना करें कि हम इस परम शिव तत्व को गहराई से जान सके। हृदय से याचना करें कि हम अपने चित्त को पूरी तरह से शुद्ध करने और शिव के साथ अपनी परम एकता का साक्षात्कार करने में पूर्णतः समर्थ हों। प्रार्थना करें कि जीवन के हर व्यवहार में, दिन के उजाले और रात के एकांत में हम निरंतर उनकी स्मृति बनाए रखें। हमारी हर सांस उनका स्मरण करें, क्योंकि यही सच्ची उपासना है। हर क्षण अपने
आराध्य के निकट रहना, उनके सामीप्य का अनुभव करना। एक बार फिर अपने श्रद्धा के दिव्य पुष्प भगवान के पावन चरणों में अर्पित करें। इस पावन क्षण में गहराई से अनुभव करें कि महादेव का वरद हस्त आपके मस्तक पर है। उनकी अनंत कृपा व आशीर्वाद एक दिव्य प्रकाश की भांति आपके पूरे अस्तित्व में रोम रोम में समा रही है। अब भगवान शिव के इस मंगलमय, कल्याणकारी और तेजोमय स्वरूप को बड़े आदर के साथ पुनः अपने हृदय कमल में स्थापित करें। अब धीरे से ध्यान आती जाती सांसों पर ले आएं। सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने आसन के प्रति सजग हो जाएं। और अपने आसपास वातावरण में होने वाली सामान्य गतिविधियों के प्रति सजग हो जाएं। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धीरे से आंखें खोलें और अपनी हथेलियों में देखें। चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान बनाएं। स्वस्थ रहें, शिवमय रहें। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।